नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वी पाठशाला में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे टाइमलाइन ऑफ सुशांत सिंह राजपूत डेथ केस के बारे में। दोस्तों, पिछले कुछ महीने में इस केस में इतने सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आ चुके हैं कि ये केस हर दिन एक नया मोड़ ले लेता है। दोस्तों, ये केस हमारे लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस केस ने हमारी पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल या निशान पैदा कर दिए हैं। हमारे सरकारों के रवैयों पर इस केस ने बहुत बड़े सवाल या निशान पैदा कर दिए हैं। तो दोस्तों, इस केस के माध्यम से हम ये भी जानेंगे कि किस तरीके से अगर जनता न्याय चाहे तो वो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को घुटने टेकने पर मजबूर कर देती है। दोस्तों, इस केस के एक एक इम्पॉर्टेंट डेट, एक एक इम्पॉर्टेंट ट्विस्ट को मैं इस वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इस केस की शुरुआत होती है 14 जून से। जैसे कि हम सब जानते हैं कि 14 जून को हमें खबर मिलती है सुशांत सिंह राजपूत के अनफॉर्चुनेट डिमाइस की। दोस्तों, पूरा संसार, सारे सुशांत सिंह राजपूत के फैन शॉक में आ जाते हैं। दोस्तों, 15 जून को सुशांत सिंह राजपूत का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। लेकिन इस बीच एक घटना होती है जो इस केस को पूरा एक नया मोड़ दे देती है। दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत की डेड बॉडी की फोटोज इंटरनेट पर वायरल हो जाती हैं, जो बहुत सारे सवाल सुशांत सिंह राजपूत के फैंस के मन में डालती हैं। जो सुशांत सिंह राजपूत की जो सुसाइड थ्योरी जो बहुत सारे मीडिया चैनल्स चला रहे होते हैं, उसको मानने से इनकार कर देती है। इसी के चलते 17 जून को एक लॉयर बहुत सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के खिलाफ एक क्रिमिनल कंप्लेंट दायर करते हैं और 18 जून को सुशांत सिंह राजपूत की जो अस्थियां होती हैं वो बिहार में गंगा नदी में बहा दी जाती हैं, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत बिहार पटना से थे। लेकिन लोगों का जो आक्रोश है वो शांत नहीं होता। 19 जून को मुंबई पुलिस, जो बड़ी बड़ी बॉलीवुड की हस्तियां थी, जो डायरेक्टर्स थे, प्रोड्यूसर्स थे, उनसे पूछताछ का सिलसिला शुरू करती है, जिसमें सबसे पहला नाम होता है यशराज फिल्म्स का। दोस्तों, मुंबई पुलिस अपना काम कर रही होती है, लेकिन लोगों के मन में जो सवाल थे वो जस के तस होते हैं। 24 जून को मुंबई पुलिस के पास पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी पहुंच जाती है, जिसमें लिखा होता है कि सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी में कोई भी एक्सटर्नल इंजरीज नहीं थी। लेकिन जो सुशांत सिंह राजपूत के जो फोटोज, डेड बॉडीज की फोटोज इंटरनेट पर वायरल हुई थी, वो तो कुछ और ही कहानी बयां कर रही थी। जून 30 से लेकर जुलाई 11 तक मुंबई पुलिस बहुत सारे सेलिब्रिटीज से, बहुत सारे लोगों से जिनके नाम इस केस में आए थे, जिन पर आरोप लगे थे, उनसे पूछताछ करती है। लेकिन लोगों का आक्रोश फिर भी शांत नहीं होता। इसी बीच दोस्तों, कुछ ऐसा बड़ा होता है जो इस केस की दिशा और दशा दोनों बदल कर रख देता है। जी हाँ दोस्तों, जुलाई 9 को सुब्रमण्यम स्वामी, जो कि भाजपा के बड़े नेता हैं, जिनका अपना एक अलग स्टेचर, अपनी एक इमेज है, वो इस केस पर एक ट्वीट करते हैं। वो ट्वीट करते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत केस को अब वो और उनके एक लॉयर, जो एक सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, इश्करण सिंह भंडारी, वो इसकी जांच करेंगे। और वो अपने ट्वीट में लिखते हैं कि इसकी जांच सीबीआई के द्वारा होनी चाहिए। वो सीबीआई जांच की डिमांड इस केस में करने की मांग करते हैं। दोस्तों, यही वो ट्वीट था जिसके बाद सारे सुशांत के फैन सीबीआई जांच की मांग करने पर अड़ जाते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि 9 जुलाई को सुब्रमण्यम स्वामी जी ने ये ट्वीट किया था। उसके बाद 10 जुलाई को सुब्रमण्यम स्वामी जी एक और ट्वीट करते हैं, जिसमें वो बॉलीवुड के जो बड़े खान्स हैं, जिन्हें उन्होंने 3 मस्कीटर्स कहा है, तो उन पर वह सवाल पैदा करते हैं कि वो सुशांत सिंह राजपूत केस में चुप क्यों हैं। इसके बाद इश्करण सिंह भंडारी, जो कि इस केस को देख रहे थे, जो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, वो मुंबई पुलिस को बहुत सारी चिट्ठियां लिखते हैं, जिनमें वो लिखते हैं कि सारे एविडेंसेस, जो डेटा है, फोन का डेटा है, नेटवर्क डेटा है, या सुशांत सिंह राजपूत का फ्लैट है, वो सारे एविडेंसेस सीज किए जाएं। और क्योंकि मुंबई पुलिस जांच तो कर रही थी, लेकिन उसको पब्लिक नहीं कर रही थी, तो इश्करण सिंह भंडारी जी इसकी भी मांग करते हैं कि जो भी आप जांच कर रहे हो उसे पब्लिक डोमेन में रखा जाए, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत की के जो फैंस थे, उनकी ये मूवमेंट थी, क्योंकि उनके फैंस ही इस मामले में निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे थे। दोस्तों, 14 जुलाई को, एक महीने बाद, क्योंकि 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई थी, उसके एक महीने बाद लोगों के आक्रोश को देखते हुए रिया चक्रवर्ती, जो कि सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड थी,
उनको अपनी चुप्पी तोड़नी होती है, क्योंकि वो भी एक ऐसी शख्सियत हैं जिन पर ये निशान या सवालिया निशान पैदा किए जा रहे थे, जिनको टारगेट किया जा रहा था कि उनकी डेथ के पीछे ये भी कहीं दोषी तो नहीं। इसीलिए वो अपनी चुप्पी तोड़ती हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, उनका एक इंस्टाग्राम पोस्ट है जिसमें वो अमित शाह जी, जो कि हमारे गृह मंत्री हैं, उनसे ये उनको रिक्वेस्ट करती हैं कि इस केस में सीबीआई की जांच हो, सीबीआई इस केस में इन्वॉल्व हो। दोस्तों, 21 जुलाई को राजीव मसंद, जिनको जो एक बॉलीवुड क्रिटिक्स हैं, जिनको उनको भी टारगेट किया जा रहा था कि इन्होंने ब्लाइंड आइटम्स लिखे थे सुशांत सिंह राजपूत के खिलाफ, और उनसे भी मुंबई पुलिस पूछताछ करती है। और इसी दिन 21 जुलाई को सुशांत सिंह राजपूत के फैन एक बहुत बड़ी और विश्व की पहली डिजिटल प्रोटेस्ट सुशांत सिंह राजपूत के लिए करते हैं, और एक हैशटैग ट्विटर पर ट्रेंड करवाते हैं जो होता है कैंडल्स फॉर सुशांत सिंह राजपूत, और इसको लीड करते हैं इस्करण सिंह भंडारी और सुब्रमण्यम स्वामी। आप फोटो में देख सकते हैं कि इस्करण सिंह भंडारी, सुब्रमण्यम स्वामी और बड़ी बड़ी बॉलीवुड हस्तियां जैसे कंगना रनौत सुशांत सिंह राजपूत के लिए कैंडल जला रही हैं। जुलाई 23 को कंगना रनौत, क्योंकि ये बहुत बड़ी मूवमेंट बन चुका होता है दोस्तों, जनाक्रोश इतना बड़ा बढ़ चुका होता है कि कंगना रनौत एक और वीडियो बनाती है। जो बॉलीवुड के बड़े बड़े नेपो किड्स हैं, नेपो गैंग हैं, जिन्हें इनसाइडर भी कहा जाता है, उनके खिलाफ एक और वीडियो बनाती है 24 जुलाई को। और ये सब जो हो रहा होता है, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज बीच में आके बोलती हैं, बॉलीवुड के खिलाफ बोलती हैं, तो इससे जनाक्रोश और ज़्यादा बढ़ जाता है। दोस्तों, 24 जुलाई को सुशांत की जो आखिरी फिल्म थी दिल बेचारा, ये रिलीज हो जाती है। इसी बीच 28 जुलाई को, क्योंकि जनाक्रोश, जैसा मैं बता रहा हूँ, जनाक्रोश बहुत ज़्यादा है इस केस में, और सुशांत सिंह राजपूत के फैंस ही निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे थे। उन्हें बिल्कुल विश्वास नहीं था हमारी पुलिस की कार्यप्रणाली पर। इसके चलते जो के सिंह हैं, सुशांत सिंह राजपूत के फादर हैं, वो FIR दायर करते हैं पटना में। जी हाँ दोस्तों, 1 महीने से ऊपर का टाइम हो चुका था, लेकिन ना मुंबई में FIR दायर हुई, ना बिहार में FIR दायर हुई। तो इस केस में जो CBI जांच थी, उसका रास्ता इतना आसान नहीं था, क्योंकि जो फैमिली है, जो उनके रिश्तेदार हैं, उन्होंने ही इस केस में FIR दायर नहीं की थी, और मुंबई पुलिस ने भी कोई FIR नहीं लिखी। तो जब दबाव बढ़ता है फैमिली के ऊपर भी, तो के सिंह, जो सुशांत सिंह राजपूत के फादर हैं, वो FIR दायर करते हैं पटना में। और इसी जनाक्रोश को देखते हुए, लोगों की इतनी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट इस केस में देखते हुए, जो हमारा मीडिया है, क्योंकि ये सब सोशल मीडिया पे चल रहा होता है, मेन स्ट्रीम मीडिया इसको अभी भी कवर नहीं कर रहा था, तो हमारा जो मीडिया है वो भी इसमें इन्वॉल्व हो जाता है, और उसमें सबसे पहला नाम आता है अर्नब गोस्वामी का। वो इतने एग्रेसिवली इस केस में आगे बढ़ते हैं, वो इतने ज़्यादा मीडिया ट्रायल करते हैं, बहुत सारे लोगों के इंटरव्यूज़ लेते हैं, स्टिंग्स करते हैं, वो इस मूवमेंट को पूरे देश की मूवमेंट बना देते हैं। जो सुशांत सिंह राजपूत के फैन नहीं थे, वो इस बात को घर घर में पहुंचा देते हैं कि इस केस में कुछ गलत हो रहा है, और जो सुसाइडल थ्योरी इस केस में पहले दी जा रही थी, उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फाउल प्ले हुआ है। दोस्तों, क्योंकि बिहार पुलिस में भी FIR दायर हो चुकी थी, तो अब बिहार पुलिस की जिम्मेदारी थी कि इस केस में जांच करे। इसीलिए बिहार पुलिस अपनी एक टीम को, 4 लोगों की एक टीम को मुंबई भेजती है। लेकिन उनके साथ एक अजीब घटना होती है दोस्तों। मुंबई में जब उनकी टीम जाती है, तो जो मुंबई पुलिस है वो बिल्कुल भी बिहार पुलिस की मदद नहीं करती। शायद आपने ये फोटो वायरल होते हुए देखी होंगी कि मुंबई पुलिस के जो कर्मचारी हैं, मुंबई पुलिस के जो टीम में जो बड़े बड़े लीडर्स, उनके जो ऑफिसर्स हैं, वो रिक्शा में जा रहे हैं, उन्हें कोई गाड़ी नहीं मिल रही, और जिसके भी वो इंटरोगेट करने वो जाते हैं, वो गायब हो जाता है। कौन इस खबर को लीक कर रहा था, इसका कुछ पता नहीं चलता। सामने सीधे सीधे बात आती है कि जो मुंबई पुलिस है वो उनकी सहायता बिल्कुल भी नहीं कर रही। इसीलिए बिहार पुलिस अपने एक बड़े अधिकारी, क्योंकि मुंबई पुलिस और बिहार पुलिस की टीम के बीच में सामंजस्य बिठाने के लिए बिहार पुलिस अपने एक बड़े अधिकारी IPS विनय तिवारी को मुंबई में भेजती है। लेकिन दोस्तों, फिर इनके साथ एक और ड्रामा हो जाता है। मुंबई पुलिस और BMC मिलके IPS विनय तिवारी को क्वारंटाइन में डाल देते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक IPS ऑफिसर को BMC क्वारंटाइन कर लेती है 14 दिन के लिए। खैर, विनय तिवारी क्वारंटाइन में चले जाते हैं, और क्योंकि ये सब कुछ कैमरे के सामने होता है, मेन स्ट्रीम मीडिया भी इसको रेगुलरली कवर कर रहा होता है, तो सरकारों के ऊपर भी प्रेशर बनता है, सेंट्रल के ऊपर भी प्रेशर बनता है, और अंततः
सेंट्रल गवर्नमेंट सीबीआई को अप्रूव कर देती है इस केस में जांच करने के लिए। जी हाँ, अगस्त 6 को दोस्तों सीबीआई सीधे रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एफआईआर दायर करती है, क्योंकि ये सीबीआई की मांग की थी सुशांत सिंह राजपूत के फादर ने, और सुशांत सिंह राजपूत के फादर ने रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एफआईआर दायर की थी बिहार में, और इस तरीके से सीबीआई सीधे एफआईआर दायर करती है रिया चक्रवर्ती के खिलाफ। दोस्तों 7 अगस्त को, क्योंकि एक और जांच एजेंसी यहाँ पे, सेंट्रल जांच एजेंसी इस केस में इन्वॉल्व थी, ईडी भी रिया चक्रवर्ती को और उनके भाई सौविक चक्रवर्ती को जांच के लिए बुलाते हैं, उनसे पूछताछ करते हैं और मनी लॉन्ड्रिंग में उनके खिलाफ भी एफआईआर होती है। दोस्तों 7 अगस्त को ही विनय तिवारी, जो कि आईपीएस थे, जो कि जिनको बीएमसी ने क्वारंटाइन कर लिया था, उनको भी रिलीज कर दिया जाता है। और उस दिन विनय तिवारी एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट देते हैं। विनय तिवारी कहते हैं कि इन्होंने एक आईपीएस को या एक पुलिस ऑफिसर को क्वारंटाइन नहीं किया है, बीएमसी ने इन्वेस्टिगेशन को क्वारंटाइन कर लिया है। तो ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट वो कहते हैं दोस्तों इस केस में। और 7 अगस्त को ही सुशांत सिंह राजपूत के जो फैन हैं वो एक दूसरी डिजिटल प्रोटेस्ट इंटरनेट पर चलाते हैं, जिसका हैशटैग होता है वॉरियर्स फॉर सुशांत सिंह राजपूत, जिसको फिर से लीड करते हैं इश्करण सिंह भंडारी और सुब्रमण्यम स्वामी। इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं और पहले 1 मिलियन इनके ट्रेंड गए थे, और इस केस में, इस डिजिटल प्रोटेस्ट में और भी ज़्यादा लोग इनसे जुड़ जाते हैं। दोस्तों अगस्त 9 को ईडी सुशांत सिंह राजपूत की जो गर्लफ्रेंड है रिया चक्रवर्ती और उनके भाई सौविक और उनके, यहाँ तक कि उनके पिता से भी पूछताछ करती है, और अभी भी उनकी पूछताछ चल रही है। अभी की जो स्थिति है इस केस की, सीबीआई की मांग पूरा देश कर रहा है, बिहार पुलिस और बिहार की सरकार सीबीआई के पक्ष में है, लेकिन कोई एक सरकार या एक पुलिस इसके पक्ष में नहीं है, तो वो है मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र की सरकार। आज तक दोस्तों महाराष्ट्र की सरकार इसमें सीबीआई जांच का लगातार विरोध कर रही है, और ये मुद्दा लगातार मेन स्ट्रीम मीडिया में उठाया जा रहा है। दोस्तों अंततः हम चाहेंगे, ये इस पूरे केस का एक डिटेल में स्टडी थी, इसकी टाइमलाइन थी, घटना चक्र था कि किस दिन क्या हुआ और किस तरीके से ये केस हमेशा एक ड्रामेटिक मोड़ लेता रहता है, कुछ नया सामने आता है। दोस्तों हम ये चाहते हैं कि इसमें निष्पक्ष जांच हो। जो भी सुशांत सिंह राजपूत की मौत के पीछे जिम्मेदार हैं, चाहे वो सुसाइड है या अलिजिड टू सुसाइड, या जो भी इसमें इन्वॉल्व है, दोस्तों सुशांत सिंह राजपूत को इसमें न्याय मिलना चाहिए, और जो भी है वो साफ साफ पब्लिक डोमेन में रखा जाना चाहिए। तो ये था इस टॉपिक का एंड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इस केस में आगे जो भी होगा हम आपको बताते रहेंगे आगे वीडियो में। अपने ओपिनियंस कमेंट में लिखिए, आपके ओपिनियंस का स्वागत है, और इसी तरह की वीडियो आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।